23 books out of 27 New Testament books talk about the coming of Christ. और 27 में से 23 किताबें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बातों को बताती है. There are 318 verses in the Bible, in the New Testament, talking about Jesus Christ. और 318 आयतें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है. His second coming. Yeah. उसके दोबारा आगमन के विषय में. That means 1 in 25 verses is referring to the second coming of the Lord. और इसका अर्थ यह है कि हर 25वीं आयत जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में दर्शाती है. What a delightful thing it is. देखिए कितने आनंद की यह एक बात है. Is it not great that Jesus Christ is going to come back soon? क्या ये एक महान सत्य नहीं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है? What a joy it is to wait upon his coming. और कितने आनंद की बात है कि हम उसकी बाट जोते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं. So when is he going to come? तो वो कब आने वाला है? Has Corona has to do something about it? क्या कोरोना का उससे कोई लेना देना है? The world has begun to question that, ask that question. और ये संसार इस सवाल को उठा रहा है. Somebody said in America there is around 15% increase in the purchase of Bibles. कोई इन दिनों में बता रहा था कि अमेरिका में करीब 15% खरीदने में. Well, 24/7 today, the digital world is talking about the coming of Christ. और पूरा का पूरा आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आज इस प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर रहा है. When shall Jesus come? प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? There are various signs recorded in the word of God. और बाइबल में बहुत सारे संकेत चिन्ह दिए गए हैं जो बताती है यीशु मसीह के विषय में. No one knows the time of his coming. उसके आगमन के समय को जरूर कोई नहीं जानता. In the book of Ephesians we read, in the fullness of time all shall be gathered together in Christ Jesus as one. इफिसियों की पत्री में कहता है कि जब समय पूरा हो जाए तो सब लोग प्रभु के नाम से एकत्रित होंगे. When is that fullness of time? और वो समय का भरपूरी कब होगा? It is not a chronological calendar time. It is not chronos, but it is kairos. और ये एक समय काल में जैसा बताया गया है निरंतरता में वैसा नहीं, परंतु वो एक समय है जो परमेश्वर ने तय किया है. It is the kairos, is the time, and it is the age that God has decided even earlier. और ये एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जिसको पहले से परमेश्वर ने तय कर दिया है. There are definite time periods in which God acts in history. और अलग अलग समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग कार्यों को इतिहास में पूरा किया. We have already passed the time periods of. हम लोग अभी तक उन अलग अलग समयों से होकर गुजर चुके हैं. Age of innocence we have passed. सबसे पहला जो एक अनुग्रह या फिर ईमानदारी का एक समय जो था उसमें से हम गुजर चुके हैं. निष्पाप युग. We have passed the age of conscience. Yeah. We have passed the. Yeah. We have passed the. गुजर चुके हैं. Yeah. We have passed the age of conscience. हम विवेक के उस युग से हो गुजर चुके हैं. Human government. और मनुष्य के शासन के उस समय से. Age of patriarchs. और पितरों के उस समय से. Age of law. और व्यवस्था के उस समय से. And now we are in the age of grace. और अब हम लोग अनुग्रह के उस समय पर है. It started at the day of Pentecost. It will be up to the day of rapture. और ये पिंतकुस्त के दिन शुरुआत हुआ और प्रभु यीशु मसीह का मध्याकाश में जब आना होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उस समय तक रहेगा. After that there will begin the age of judgment. और उसके बाद जो समय होगा वो न्याय का समय होगा. Then the age of millennium. और उसके बाद जो है 1000 साल का समय. Then we will go into eternity. और उसके बाद हम अनंतता में जाएंगे. That is the sequence of time God has planned for the humanity. और वो है एक समय सारणी जो परमेश्वर ने
मनुष्य के लिए अनंतता में बना रखा है। We do not need to worry when Jesus Christ is going to come. हमें इस बात के लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। There are various signs that we can read in the Word of God. और बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिसको हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। The rebirth of Israel in 1948 is one of the first signs. और 1948 में जो इजराइल का एक पुनर्जन्म के रूप में हुआ, वो एक बहुत बड़ा चिन्ह था। After so many years, God brought them back to their own land. और कई सालों के पश्चात परमेश्वर उन्हें अपने उस स्थान पर, अपने देश में वापस ले आया। 72 years of history is teaching us every day what's happened in Israel and how the word of God is being fulfilled every day. और 72 साल का इतिहास हमें इस बात को सिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के साथ व्यवहार किया और कैसे परमेश्वर अपनी योजना को उनके द्वारा पूरा कर रहा है। There is a website, there is a YouTube thing known as Behold Israel by Amir Safati. और अमीर सफाती नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक YouTube चैनल है जिसका नाम है Behold Israel या फिर इस्राएल को देखो। I would appreciate you to look at that daily, every week. और मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा आप लोगों से कि हर सप्ताह उस YouTube चैनल को आप देखें। He was the former governor of Jericho. और वो यरीहो का एक पुराना शासक रहा है, a conservative Jew, और एक यहूदी। But he came to Christ by watching the Jesus film. He committed his life to the Lord. परंतु जीसस फिल्म को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। One of the great experts on future and Israel. और वो ऐसे लोगों में से है जो भविष्य के विषय में और इजराइल के विषय में बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। This week he said a new thing. और इस सप्ताह उसने एक नई बात को कहा। He said, since this COVID, 1 million Jews, 10 lakh Jews have already applied to come back from different parts of the world to Israel. उसने बताया कि ये कोविड की वजह से करीब 10 लाख लोगों ने आवेदन दिया है कि वो अपने देश इजराइल में वापस आ जाए अलग-अलग स्थानों से। See, the whole population of the Jews is only 16 million. और पूरा जो यहूदियों का जो जनसंख्या है वो 16 मिलियन है। But most of them are living outside Israel. परंतु उनमें से अधिकांश लोग जो है वो इजराइल के बाहर रहते हैं। The Bible says in the end times most of them would come to Israel. और बाइबल कहती है कि अंत के समयों में उनमें से अधिकांश लोग वापस इजराइल आ जाएंगे। Another sign of the coming of our blessed Lord. और वो एक चिन्ह है हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का। Another great sign is the rise of radical Islam. और दूसरा एक चिन्ह जो है वो है इस्लामिक मत का ऊंचा उठना। Another sign is the rise of the European nations. और एक और चिन्ह जो है वो है यूरोपीय देशों का ऊंचा उठना। European economic community, even though Brexit took place, they are more powerful. हालांकि ये ब्रेक्सिट जरूर हुआ, परंतु फिर भी यूरोपियन समुदाय जो है अभी बहुत सामर्थी है। Matthew chapter 24-25, मत्ती 24 के 25 में, and 2 Timothy and book of Revelation, we read lot more signs that we can see around us today. और दूसरा तिमुथियुस और प्रकाशित वाक्य में कई और चिन्हों को हम देख सकते हैं आज के समय में जो हो रहा है। Increase in pestilences, earthquake, famine and hunger. और ये समस्याएं, महामारी और भूखमरी और इस प्रकार से जो कष्टताएं और भूईडोल जैसी समस्याओं का बढ़ जाना। See, one microscopic COVID has united the world to fight against that. एक छोटे से अणु जैसे कोरोना ने जो है पूरे संसार को एक कर दिया है। Now what is everybody saying today? आज सब लोग क्या कह रहे हैं? Politicians and world leaders are saying, let us get together, fight together. A new world order will have to take place.
और सारे राजनीतिक दल और सारे सामर्थी लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम संसार में एक नई व्यवस्था को तैयार करेंगे। In the book of Revelation, the same word is used. A new global administration will take place. और प्रकाशित वाक्य में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है कि संसार भर में एक नई व्यवस्था, नया तरीका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। The whole world is trying to get together. और पूरा संसार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। So another sign is the rise of one world government. और अगला एक चिन्ह जो है वो ये है कि पूरे संसार भर में एक ही कानून, एक ही शासन होगा। One world economy. और पूरे संसार में एक ही जो है अर्थव्यवस्था होगी। One world digital communication system. और पूरे संसार भर में एक ही तकनीक का इस्तेमाल होगा। One world currency, banking system and financial control. और पूरे संसार में एक ही प्रकार की मुद्रा और अर्थव्यवस्था के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे। One world health system. और पूरे संसार में एक ही प्रकार का जो अस्पताल और शारीरिक रूप से जो चिकित्साएं देनी है उसकी व्यवस्था होगी। Do you know what's happening now? आपको पता है अभी क्या हो रहा है? The whole world is listening to a small group of people known as WHO, World Health Organization. पूरा संसार केवल एक छोटे से संस्था की ओर अपने कान को लगा रहा है जिसको हम लोग WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते Yes, हैं। every leader is keenly looking at them. और सारे देशों के जो शासक है वो बड़े ध्यानपूर्वक उनकी ओर देख रहे हैं। And what is another impact of that? और उसका प्रभाव क्या है? COVID is making the world to look into for some remedy for that disease. और कोविड जो है वो इनको बाध्य कर रहा है कि वो लोग सब मिलकर उसके लिए एक निवारण को ढूंढ सके। But remember, in that problem, something strategic biblically is taking place. लेकिन इस बात को भी हम ध्यान दें कि ये सारी समस्याओं के बीच में बाइबल के अनुसार कुछ बातें पूरी हो रही है। Microsoft is developing something known as ID 2020. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो ID 2020 के नाम से कुछ तैयार कर रही है। They are developing a computer chip like the width of a hair. और वे लोग हमारे बाल के जितनी जो चौड़ी एक चिप का तैयार कर रहे हैं। That will be injected into our hands through along with the vaccine that they are going to develop. और उसको हमारे शरीर में जो है एक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाएगा या फिर हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा। That project very excitedly is called Project 666. और बड़े आनंद के साथ उस प्रोजेक्ट को जो है प्रोजेक्ट 666 या प्रोजेक्ट 666 के नाम से जाना जाता है। Very biblical, right? और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं। And again, a basic chemical in that vaccine is called luciferase. और उसमें उस दवाई को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे मूल तौर पर जो पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे लूसीफरेज कहा जाता है। Google it, you will get all the details. आप गूगल में ढूंढे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। What 2000 years ago our blessed Lord said, revealed to John about these are now we are watching in front of our eyes. आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु ने जिन बातों को बताया यूहन्ना के द्वारा, उन सारी बातों को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। Again we know the signs of the times because it's a sign like times of Noah and Sodom and Gomorrah. और उतना ही नहीं परंतु हम इस समयों के विषय में इस प्रकार से भी जान सकते हैं जैसे हम नूह के समय के विषय में और सदोम और अमोरा के विषय में जान सके। Rise of sin, rise of bloodshed and violence and warfare. और पाप का बढ़ जाना और हत्याएं और हिंसा बढ़ जाना, लहू बहाना बढ़ जाना। WHO is recommending a global immune vaccine and global immune passport. और WHO जो है वो एक पूरे संसार भर में
शरीर के बचाव के लिए एक पदार्थ का तैयारी कर रहा है। Now they were saying, if now you travel after that, you don't need to show any passport. Just pass through the windows, and you will be immediately recorded in the computer. और वे लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार के एक वस्तु की यदि तैयारी हो जाए और इसका इस्तेमाल करना शुरू करे, तो आपको किसी प्रकार के पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आप उस स्कैन मशीन से होकर गुजर जाए और ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो देख लेगा आपके विषय में सारी जानकारी। The authorities can scan you right through. और वहां के जो लोग होंगे, वे लोग जो अधिकार में हैं, वे लोग सब तुरंत उस मशीन के द्वारा आपको संपूर्ण रूप से स्कैन कर लेंगे। The rise of technology is another great sign of the coming of our Lord. और इस तकनीक का बहुतायत से बढ़ जाना, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक और चिन्ह है। Niti Aayog in India is working on cashless digital system in India. और नीति आयोग जो भारत में संगठित किया गया है, वो अब कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी कि ऐसा आपको आदान प्रदान पैसे का करना है जहां पर आप पैसे को मूल रूप में मुद्रा को जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। Political realignment of the nations is another sign. और राजनीतिक उथल पुथल जो हो रहा है वो एक दूसरा चिन्ह है। Amir Sarfati was telling yesterday something very recent that's taking place. और ये अमीर सरपाती, जिसके विषय में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इजराइल के विषय में ये जानकारी को देता है, वो कल कुछ बातों को इस प्रकार से बता रहा था। We know the incident predicted in Ezekiel chapter 38-39. हमें मालूम है इज़ेकियेल की भविष्यवाणी 38 और 39वीं अध्यायों में जो बातें बताई गई है, talks about the Russian invasion. वो रशिया के उस अधिकार को दिखाने के विषय में दिखाता है। He said Russia, Turkey and Iran is getting ready to attack Israel. और वो इस प्रकार से बता रहा था कि रशिया, टर्की और ईरान जो है, ये लोग इजराइल पर हमला करने के लिए तैयारी ले रहे हैं। But in the book of Ezekiel, we read about a few more smaller countries that will join them. और इज़ेकियेल की किताब में हम कुछ ऐसे छोटे देशों के विषय में भी पढ़ते हैं जो उनके साथ मिल जाएंगे। He said Libya and Sudan has been lying low, but see that of late, especially during the last 2-3 months, they said they are going to join the Iran, Russia, Turkey alignment. और ये लिबिया और सूडान जैसे छोटे देश जो है, हालांकि वे लोग अभी बहुत शांत है, परंतु थोड़े ही समय में वे लोग भी तैयारी कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि ये रशिया, ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ मिल जाए। Exact fulfillment of the word of God. और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, ठीक उसी प्रकार से उसका पूरा होना। There's an increasing stockpile of biological warfare and weapons in today's world. और पूरे देशों में ये बायो वेपन जो है, जीव हथियार जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से जारी है। World is trying to spy each other through satellites. और सारे संसार जो है एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, सारे देश सैटेलाइट के माध्यम से। Last week, Israel shot up a satellite which they said they can scan every inch of the earth. और पिछले सप्ताह जो है, इजराइल ने एक सैटेलाइट को मार गिराया और उनका दावा ये था कि वो सैटेलाइट जो है हर एक इंच एक देश के विषय। So political, economic, social, moral changes taking place today. और इसलिए हम देख सकते हैं कि एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और इस प्रकार से कई बदलाव को हम संसार भर में देख सक रहे हैं। They are saying us that the judgment of God is ripe. They are ripe for the judgment of God and ripe for the coming of our blessed Lord. और वे इस बात को दर्शा रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन और न्याय का समय बहुत पास है। Yesterday I said that the whole world is divided into two groups.
और कल मैं इस बात को बता रहा था कि पूरा संसार दो भागों में बटा हुआ है। Christ lovers who accept Christ as the Lord and their Savior. और दो झुंड ये हैं कि पहला झुंड जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, Second is Christ rejectors who deny the Lordship of Christ. और दूसरे वो है जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को यकीन नहीं करते, उसे मानते नहीं है। So as we watch around the signs of the times today, और आज जब हम उस चिन्हों के समय के चिन्हों की ओर अपने नजर को उठा रहे हैं, it is to be concluded that the coming of our blessed Lord is so imminent. इस बात के निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द होने वाला है। Pandemic today is only the beginning of the birth time. और ये पैंडेमिक या फिर ये महामारी जो है वो केवल उस जच्चे की पीड़ा की शुरुआत के रूप में हम देख सकते हैं। The birth pain may go on for many years. और ये दर्द जो है या फिर ये कष्ट जो है ये काफी सालों तक चल सकता है। Yeah, the world will go into more sin and sin. और ये संसार और भी अधिक पापों में गिरता चला जाएगा। But when Jesus begins to pull the chain, it will be terrible. परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस जंजीर को खींचने लगेगा, ये बहुत कष्टदायक एक समय होगा। When God grinds, it will be super fine. और जब प्रभु मसलेगा तो वो बहुत ही अणु के रूप में निकल कर आएगा। Therefore, what is going to happen now? और देखिए अभी क्या हो रहा है। The rapture of Christ's lovers. प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों का उठा लिए जाना होने वाला है। As the Holy Spirit has revealed this to Paul in 1 Thessalonians chapter 4, और जिस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस को परमेश्वर की आत्मा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में बताती है, the sequence of the coming of our Lord is depicted there. और प्रभु यीशु मसीह के आने के वो जो सारणी है उसको वहां पर बताया गया है। He said, by the revelation of the word I tell you, there is the return of the blessed Lord. वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो प्रकाशन मुझे मिला उससे मैं कहता हूं कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। When he returns in the mid sky, और जब वो मध्याकाश में लौटेगा, those who are dead in Christ, they shall be resurrected. और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। Those who have believed in Christ and are alive, then they will be translated. और जो जीवित है और प्रभु पर विश्वास करते हैं वो रूपांतरित होंगे। The resurrected and the raptured will have reunion with the Lord in the mid sky. और जो जी उठेंगे और जो रूपांतरित होंगे वे दोनों झुंड जो है प्रभु के साथ मध्याकाश में मिलेंगे। We will be there for a few years. हम वहां पर कुछ साल रहेंगे। Scholars say maybe 7 years. और बाइबल पंडितों का मानना है शायद 7 साल। We don't need to worry about the time. हमें उस समय के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। But we are going to be with the Lord. परंतु हम प्रभु के साथ होंगे। But during that time in heaven we will be rewarded. परंतु उस समय हमें स्वर्ग में से प्रतिफल मिलेगा। What is the reward we are going to get? हमें कौन सा प्रतिफल मिलने वाला है? We may get golden crowns, but that's not the big thing. हमें शायद हो सकता है कि स्वर्ण के मुकुट मिले, परंतु वो बड़ी बात नहीं। We are going to stand before the judgment seat or the bema of our blessed Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन जिसको हम बीमा कहते हैं उसके सामने खड़े होंगे। We are going to be rewarded and awarded positions and power to rule on this earth for 1000 years. हमें उस प्रतिफल को इस प्रकार से दिया जाएगा कि हमें अलग अलग पदवी दी जाएगी ताकि हम 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार पर राज्य करें। So when we are there in heaven during that time, और जब उस समय हम स्वर्ग में होंगे, something terrible is going to take place on this earth. और बहुत विनाश की एक कार्य जो है इस संसार में उस समय होगा। That is what is happening in the world today. और वही बातों का शुरुआत है जो आज हम इस संसार में देख रहे हैं। World is heading towards that day. और ये संसार उस दिन की ओर आगे बढ़ रहा है। The coming economic tsunami, और आने वाला अर्थव्यवस्था में जो सुनामी आने वाली है वो,
political and social problems taking place, और राजनीति में और सामाजिक रूप से जो तकलीफें होने वाली है, and great famine that's going to come, और बहुत बड़ा जो सूखे का समय जो आने वाला है, the bank is going flop, और हमारे जो बैंक है उसमें एक निचली अवस्था देखने को मिलेगी, world leaders will say we are helpless, और संसार के जो शासक है वो कहेंगे कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। the public debts of every government is skyrocketing, और जो लोगों का ये जो कर्ज है हर एक सरकार में वो बढ़ता चला जा रहा है। so in this helpless messy situation, और एक ऐसे आर्थिक रूप से बिगड़े हुए एक समय में one leader would rise probably from the European nations saying that I will fix the problem. और एक शासक उन दिनों में खड़ा होगा, शायद हो सकता है यूरोपियन देशों में से, जो कहेगा कि मैं ये सारी समस्याओं का निदान निकालूंगा। He will be the global dictator which the Bible calls the Antichrist. और वो संसार भर में, विश्व भर में एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसको जो अपना शासन जमाने की कोशिश करेगा, जिसको बाइबल मसीही विरोधी कहता है। He will have a 7-year agreement, a peace agreement with Israel. और वो एक 7 साल के शांति के समझौते को इजराइल के साथ करेगा। And first 3.5 years he will be a peaceful person. और पहले 3.5 साल तक वो बड़ी शांति के साथ शासन करेगा। He will allow the nation of Israel to have a temporary temple also there. और वो इस बात की भी अनुमति देगा कि इजराइल में जो है उनका जो मंदिर है वो बनाया जाए और वहां पर सारी बातें हों। But by the first half he would go to Jerusalem and he will sit in the temple and he said, worship me as God. परंतु उस पहले भाग के समाप्त होने के पश्चात वो यरूशलेम में जाएगा, उस मंदिर में बैठेगा और बोलेगा कि अब तुम मेरी आराधना करो। He will also unleash terrible persecution on people. और वो लोगों के जीवन के लिए महाक्लेश को उद्भव करेगा। Great tribulation will start. और बहुत बड़े एक क्लेश का एक समय इस संसार में होगा। God will unleash the greatest terror on this earth who rejected Christ. और परमेश्वर एक बहुत बड़े एक विनाश को जो है इस संसार में लाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। Where are we there? Then we Christ lovers will be in heaven at that time. और हम उस समय कहां पर होंगे? हम जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, हम उस समय उस मध्याकाश में प्रभु के साथ होंगे। Like that 7 years will go. और उस प्रकार से वो 7 साल बीत जाएंगे। By the end of 7th year, और उस 7 साल के अंत में the global dictator and his assistant, the false prophet, और ये जो संसार भर में जो तानाशाही कर रहा होगा वो, और उसके साथ जो झूठा शिक्षक होगा वो, moved by Satan, will call for a global war of Armageddon. और वे लोग शैतान से प्रेरित होकर, शैतान के बुलावे को सुनकर एक बहुत बड़े युद्ध के लिए, जिसको हम आर्मगदन का युद्ध कहते हैं, उसकी तैयारी होगी। Children of Israel will start crying, Messiah, come, 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 save us. और इजराइल के संतान जो है वो रोने लगेंगे और कहने लगेंगे कि हे मसीहा तू आ जा। As they cry at the end of this Armageddon war, और जब वो आर्मगदन का युद्ध जो है समाप्त होगा, Jesus Christ will come down. प्रभु यीशु मसीह नीचे आएगा along with us, हमारे साथ। The feet of the Lord will touch Mount Olivet. और प्रभु यीशु मसीह के चरण जो है उस जैतून के पहाड़ पर टिकेंगे। It will divide into two. और वो 2 भाग में बट जाएगा। Jesus Christ will kill the people, the fighters of Armageddon war. और प्रभु यीशु मसीह उस आर्मगदन में युद्ध करने वाले सैनिकों को मार देगा। In the book of Revelation, we read that from the east, probably India and Japan and China, 20 crores of soldiers will move towards Euphrates River.
और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि पूर्व से, या शायद हो सकता है कि भारत से, जापान, चाइना, इन देशों से 20 करोड़ सैनिक जो है उस यूफ्रेटिस नदी की ओर जाएंगे। 2000 years ago, when this Bible, it was written like that, जब 2000 साल पहले बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया, how it was possible that soldiers from India will march to Jerusalem? ये कैसे हो सकता था कि सैनिक भारत से उस यूफ्रेटिस की ओर जाए? But you know what happened? परंतु आपको पता है क्या हुआ? 2 years ago, China already started putting up 6,000 mile long road from Beijing to Euphrates. और 2 साल पहले चाइना ने बीजिंग से लेकर यूफ्रेटिस तक एक लंबे रोड को बनाने के लिए 6000 सैनिकों को वहां पर तैनात किया। They call it road and belt route. वो उसे रोड एंड बेल्ट रूट कहते हैं। It passes through Asia, Middle East, Africa and Europe. और ये एशिया से और खाड़ी प्रदेशों से, अफ्रीका से यूरोप की ओर जाते हैं। So the road is getting ready for the army from the east to move to Jerusalem for the Armageddon war. तो वो मार्ग तो तैयार हो रहा है जहां से पूर्व से ये सैनिक जो है उस यूफ्रेटिस नदी की ओर जाएंगे। Then another question, how will they cross? Because Euphrates river is there. और अगला सवाल जो है वो ये है कि वे लोग उस नदी के उस पार कैसे जाएंगे? वहां तो बड़ी नदी है। But you know the story? परंतु क्या आपको कहानी मालूम है? Euphrates river is drying up. ये यूफ्रेटिस नदी जो है वो अब सूख रही है। Exactly as written in the book of in the Bible. और जैसा ठीक प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है। And that's going to take place soon. और वो बहुत जल्द होने वाला है। So Armageddon war will take place after the dictator takes over the world. और ये आर्मगेदन का जो युद्ध है वो इस शासक के आने के पश्चात होगा। So I said earlier, when they cry, the nation of Israel cry, the Lord will come, the Messiah will come and touch his feet at the Mount Olivet. तो जैसा मैंने बताया, उस समय इज़राइल के संतान परमेश्वर की ओर देखकर रोएंगे और मसीहा को पुकारेंगे। यीशु मसीह का आना होगा और यीशु मसीह के चरण जो है वो जैतून के पहाड़ को छुएंगे। So there will be 75 days of interval preparing to take over the world rule. और उस समय एक 75 दिन का एक समय रहेगा ताकि उस संसार के ऊपर राज्य कर सके। Yes. Then for 1000 years we are going to rule this world. और उसके बाद 1000 साल तक हम इस संसार पर राज्य करेंगे। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार है? That's my question is. और वही है मेरा सवाल। Why is Jesus coming back again? प्रभु यीशु मसीह वापस क्यों आ रहा है? As I said, there are 2 stages of his coming. और जैसा मैंने बताया, यीशु मसीह के आगमन के 2 खंड है, 2 भाग है। The first is the mid-sky. It is a private coming for his church, for Christ lovers. और पहला जो है उसका मध्याकाश में आना, जो केवल कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए है। The second stage is his public appearance in Mount Olivet with his saints, with the church, we the Christ lovers. और उसका दोबारा आगमन जो है वो उसके लोगों के साथ, संतों के साथ उस जैतून के पहाड़ पर होगा। So what is the purpose of God electing us? तो परमेश्वर का हमें चुनने के पीछे का उद्देश्य क्या है? You remember in Genesis chapter 1 and 2, आपको याद होगा उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में, when God created mankind, I said, rule over, have dominion over everything. वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को ये बोला था कि तुम संसार में शासन करो, अधिकार दिखाओ। But unfortunately, we fell in sin. We lost the right to rule the world. और बड़ी दुख की बात ये हुई कि मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य के हाथ से वो अधिकार छीन गया। Therefore there was a pronouncement that the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. और इसलिए वहां पर उस बात को कहा गया कि उस स्त्री का बीज जो है वो सर्प के सर को मारेगा। So Jesus Christ came as the son of Abraham, son of David. और प्रभु यीशु मसीह उस इब्राहिम और दाऊद का संतान होकर आया। He died for us and he made us his children. और वो हमारे लिए मर गया और उसने हमें अपनी संतान बना दिया। We were elected before the foundation of the earth.
हमें इस संसार की उत्पत्ति से पहले चुन लिया गया था, so that we will get back to rule this world. ताकि हम इस संसार के ऊपर वापस शासन कर सके। We were elected by God. हमें परमेश्वर के द्वारा चुना गया, We were forgiven by Him and we were redeemed by Him. हमें उसके द्वारा क्षमा मिली और उसी ने हमें छुड़ाया। We were sealed with the Holy Spirit. हमें उस पवित्र आत्मा की छाप दी गई And we are going to rule the world along with Him. और हम उसके साथ मिलकर इस संसार का राज्य करने वाले हैं। That means we were recruited for Global Administrative Service, GAS. और उसका अर्थ ये है कि हमें इस संसार भर में शासक के रूप में रखने के लिए चुना गया है, जिसको अंग्रेजी में हम GAS के रूप में कह सकते हैं। Before the foundation of the earth, in His supercomputer, God in His mercy put my name, your name, to be people being recruited for GAS. और इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने अपने सुपर कंप्यूटर में आपके और मेरे नाम को इस GAS या फिर शासन करने के पदवी के रूप में हमें अलग अलग स्थानों को देने के लिए चुन लिया। Then He has allowed us to live here for 70, 80, 90, 100 years. That's all. और उसके बाद उसने केवल हमें अनुमति दी कि हम 70, 80, 90 साल शायद जी सके। So why did He allow us to live here like this? तो उसने क्यों ये अनुमति दी कि हम 70, 80 साल जी सके इस प्रकार से? To amass roti, kapda, makan? ताकि हम रोटी, कपड़ा, मकान जमा कर ले? No, that is needed, that God will provide. नहीं, उसकी जरूरत है, वो परमेश्वर जरूर देगा। Then when our Lord was ascending to heaven, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहा था, before that He told His disciples, go and make disciples. और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और शिष्य बनाओ। There is only one mission that God has given us. और केवल एक ही उद्देश्य है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, to rescue people from hellfire. और वो ये है कि हम उस विनाश के आग से लोगों को बचा ले। For 70, 80 years, you need to do only one job. और 70, 80 साल हमारे लिए करने के लिए केवल एक ही काम है। Tell everyone, Jesus loves you, Jesus saves you, Jesus is coming back. और लोगों से इस बात को कहे कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो बहुत जल्द आने वाला है। Now remember, all those who accepted Jesus Christ as their Savior and Lord will be in heaven. और इस बात को हम स्मरण रखें कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे लोग सब स्वर्ग में होंगे। But all will not rule. परंतु सब कोई शासन नहीं करेंगे। Only victors will rule. केवल जो जयवंत हैं वो लोग शासन करेंगे। I want to ask my dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Are you a victor in the Lord? क्या आप प्रभु में जयवंत है? In chapter 25 of Matthew, we read like that. Somebody was given five talents, 2 talents and 1 talent. और मत्ती 25 में हम उस कहानी को देखते हैं जहां पर किसी को 5 तोड़े दिए गए, किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले। The one who got 5 and 2, they multiplied it. और जिसको 5 और 2 मिले, उन्होंने उससे और कमाया। They were उनको बोला गया कि तुम विश्वास योग्य और अच्छे दास हो। the one who got 1, he did not trade it. He was told, you lazy and wicked servant. और जिसे 1 मिला था, उसने उसकी कोई कमाई नहीं किया और उसको बोला गया कि तुम जो हो अविश्वास योग्य दास हो कर निकले हो। So Jesus Christ has elected you and placed you in this earth to do His mission. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुनकर इस संसार में इसलिए रखा है ताकि उसके उद्देश्यों को हम पूरा कर सके। When was the last time you shared about Jesus Christ with somebody? आखिरी बार वो कब था जब आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताया? All what you earned in this world will not, you will not take it to heaven. आपने जो कुछ भी इस संसार में कमाया है, उसे आप स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते। Corona has leveled everybody today as one. और इस कोरोना ने इस संसार के सभी लोगों को एक बराबरी में ले खड़ा किया है। Nobody understood that oxygen is so expensive. किसी ने कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि ये ऑक्सीजन जो है
ये इतना महंगा हो सकता है। You have realized that today? Yeah. हम उस बात को आज समझ रहे हैं। God has given us oxygen, air, so free. और परमेश्वर ने इस हवा को, ऑक्सीजन को हमें मुफ्त में दिया है, And we have rejected that God. और हमने उस परमेश्वर को जो है नकार दिया। We Christ lovers, God has given the oxygen of eternal life. और हम जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, हमें परमेश्वर ने उस अनंतता के उस ऑक्सीजन को दिया है। Remember, we are watchmen as we read in the book of Ezekiel. हम इज़ेकियेल की किताब में जैसे पढ़ते हैं कि हम रखवाले हैं। The blood of fellow Indians, God is going to ask on us. और भारत के लोगों का लहू का हिसाब जो है परमेश्वर हमसे पूछेगा। I am so thankful to God, as I said yesterday, for the number of evangelists that the Bilai Assembly has sent. और कल जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवादित हूं कि भिलाई की कलीसिया से इतने सुसमाचार प्रचारक निकले हैं। The brethren have around 3,000 evangelists today all over India. और ब्रदरन कलीसियाओं में करीब 3,000 सेवक है जो भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर है। We have around 4,000 assemblies. हमारे पास करीब करीब 4,000 कलीसियाएं हैं। But how do we care for the evangelists in this country? परंतु हम अपने सेवकों का ख्याल कैसे रख पाते हैं? Unfortunately, there are assemblies who have piled up, stocked up, and put in fixed deposit so much money. और बड़े दुख की बात है कि कई कलीसियाओं में लोग पैसा जमा करते जाते हैं और उसे फिक्स्ड डिपॉजिट होकर बैंक में रखे रहते हैं। Let us invest all that we have for the furtherance of the gospel. हम इस पैसे का इस्तेमाल करें ताकि सुसमाचार का प्रचार हो सके। Let us break the FDs and send to the evangelists and the poor believers around in this country. हम अपने एफडीओ को तोड़े और सेवकों को और जो लोग जरूरत में हैं ऐसे लोगों को भेज कर दें। The Lord is coming. प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। The sign is so sure around us. हमारे सामने वो चिन्ह प्रकट है। So therefore, और इसलिए मेरे प्रियो, let us invest our time, our talents, हम अपने समय को, अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करें, and our treasure, और हमारी धन संपत्ति, all to the glory of God. ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, all for the evangelism of this nation. और ये सब कुछ इस भारत देश में सुसमाचार के प्रचार के लिए। Millions are dying without knowing the person of Christ. कई हजारों लोग हर रोज मर रहे हैं उस यीशु मसीह को जाने बगैर। So for Christ lovers, the warning is this. और इसलिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए ये चेतावनी है। Chapters 10, 11, 12 and 13 of Hebrews say how we have to live. और इब्रानियों की पत्री 10, 11, 12 और 13 अध्याय जो है हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। How to live in the light of the return of our blessed Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के उस प्रकाशन में अपने जीवन को हमें कैसे बिताना है। These chapters say that we have to live with holiness. और इस अध्यायों में हमें सिखाया गया है कि हमें पवित्रता में अपने जीवन को बिताना है। We have to live in harmony. और हमें उस आनंद के साथ शांति बनाते हुए जीवन को बिताना है। We have to live in honesty. हमें बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। We have to live in helpfulness. हमें एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन को बिताना है। We have to live in hospitality. और हमें एक दूसरे का सत्कार करते हुए जीवन को बिताना है। Finally, we have to live in hope. और उतना ही नहीं, हमें अंत आशा में अपने जीवन को बिताना है। Christ in you, the hope of glory. और प्रभु यीशु मसीह तुम में जो उस महिमा की आशा है। And we sing in this great hymn like this. और हम उस गीत में इस प्रकार से गाते हैं। When the trumpet of the Lord shall sound, time shall be no more, and the roll is called up yonder, I'll be there. और जब परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी, तब उस समय हमारा बुलाहट होगा और उस समय हम वहां उसके साथ होंगे। The third stanza is so challenging to me and to all of us. और उसका तीसरा अंतरा जो है बहुत ही चुनौती देने वाला है। Let me labor for the master from the dawn till setting sun. मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, मेरे स्वामी के लिए सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करूं। Let me talk of all his wondrous love and care.
मैं उसके उस प्रेम और उसके ध्यान को के लिए उसे धन्यवादित हूं, उसके विषय Then- में बातें करूं। Then, when all of life is over और जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा and my work on earth is done और इस संसार में मेरा कार्य जब पूरा हो जाएगा and the roll is called up yonder, और जब तुरही फूकी जाएगी, मेरा बुलावा आएगा, I'll be there. मैं वहां रहूंगा। Brothers and sisters, the Lord is coming. Hallelujah. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आने वाला है। हालेलुया। Till he comes, और जब तक वो आए, let us love the Lord. हम उस प्रभु से प्रेम करें, Let us live for the Lord. हम प्रभु के लिए जीवन बिताएं, Let us labor for the Lord. हम उस प्रभु के लिए परिश्रम करें, May his name be glorified. उसके नाम की महिमा होती रहे। Namaskar.